वो हातिम ताई की बेटी जब साहबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के एक लश्कर से उलझ गई, उसको जब गिरफ्तार करके ला रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ फरमाए, वो बिटिया दूर से आ रही, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने महसूस कर लिया कि उसके सर पर दुपट्टा नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक उतारी, अपनी चादर मुबारक उतार के एक सहाबी को दी, फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर रख के आओ। अब चादर किसकी है जी? किसकी है चादर? अरे जोर से बोलिए, किसकी चादर है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और रसूलुल्लाह कौन है? अभी नहीं पता आपको अच्छी तरह, मैं बताता हूं। वो नबी अलैहिस्सलाम वो है कि शेख सादी ने कलाम लिखना शुरू किया, उनके ऊपर किरदार पर, आंखों पर, जुबान पर, कदमों पर, जुल्फों पर, सीरत पर लिखता गया। दिल को तसल्ली नहीं हुई, सादी ने सारा कलाम एक तरफ और फिर एक शेर लिखा सिर्फ, उसने कहा बाद अज खुदा। सादी ने आखिर में लिखा कि बाज अज खुदा, कहता मेरा यकीन है आज सादी का कि अल्लाह के बाद अगर कायनात में कोई है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो ये चादर जब उतार के दी ना एक साहबी को, फरमाया भाग के उस बेटी के सिर पे रखो, तो उसने अदब से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बड़ी ताहा यासीन वाली चादर है, ये मुदस्सिर वाली चादर है, वो बेटी दुश्मन की बेटी, वो काफिर की बेटी, आप ये चादर रहने दे, आप मैं अपनी चादर दे के आता हूं। और चादर कौन सी है भाई? चादर किसकी है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। किसकी? कौन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह? जो अल्लाह के बाद नाइब हैं। जब अल्लाह से मिलने जाना था मेराज की रात को, तो जिब्रील आए, नबी अलैहिस्सलाम जो थे उम्मे हानी के हुजरे में, एक कमरा है मक्के में, वहां आराम कर रहे हैं। जिब्रील पहुंचे, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। जिब्रील ने अल्लाह को कहा आपका महबूब सो रहा है, आप कहें तो आवाज दे के उठाऊं? और फरमाया ठीक है कि तू रूहुल अमीन है, लेकिन तू इतना बड़ा नहीं है कि प्यारे पैगंबर को आवाज देने की जरूरत रखता हो। तो फिर जिब्रील ने पूछा था अल्लाह से, या अल्लाह इनका हाथ दबाऊं, पैर दबाऊं? और फरमाया ठीक है तू फरिश्तियां दा सरदार है, पर इतना बड़ा नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हाथ लगा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूछा या अल्लाह करना क्या है? फरमाया करना क्या है? घूम के कदमों की तरफ हो जा। कदमों की तरफ खड़े हुए, फरमाया दोनों घुटने जमीन पर लगाओ। जब घुटने जिब्रील ने जमीन पे लगाए, अल्लाह ने कहा कि अपने होठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तलबों से लगा दे, ताकि इनकी ठंडक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन। अब नबी अलैहिस्सलाम वो चादर दे रहे हैं जिसको बोसा देना जिब्रील भी अपने लिए किस्मत की बात समझते हो। अब जब सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह वो दुश्मन की बेटी है, पैगंबर अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया कान खोल के सुन लो और क़यामत तक आने वाले लोगों को बता दो कि बेटी मुसलमान की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी सिख की हो, बेटी दलित की हो, बेटी जापान की हो, बेटी फ्रांस की हो, चाहे बेटी अंग्रेज की हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजदीक बेटी सिर्फ बेटी होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है। अब ये जो चादर जाके हातिम ताई की बेटी के सर पे डाली ना, क्योंकि वो बादशाह की बेटी थी, हातिम कोई मामूली बादशाह नहीं था। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हातिम से अल्लाह राजी थे। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बासत से चंद साल कबल उसका इंतकाल हुआ है। खुद नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि उससे अल्लाह राजी थे, इतना ज्यादा सखी था, मामूली आदमी नहीं था। उसकी बेटी कोई मामूली होगी? वो कहती है जब रास्ते में मुझे पकड़ा तो मेरे दिल में था कि जब मदीना लेके जाएंगे तो नौजुबिल्लाह में ऐसे ऐसे सवाल करूंगी कि इनके जो हुक्मरान हैं, इनके जो नबी हैं, नौजुबिल्लाह उनको पता लगेगा कि किसी बड़े बादशाह की बेटी है। कहने लगी जब मेरे सर पर नबी अलैहिस्सलाम की चादर रखी गई ना, तो मेरे आंसू जारी हो गए, मैं सारे सवाल भूल गई और मेरे दिल ने कहा कि हातिम की बिटिया ये जो आए हैं ना मदीनतुल मुनव्वरा में, जलवा अफरोज हैं, ये रूए जमीन के बादशाह नहीं है, अल्लाह ने इनको दिलों का शहंशाह बनाकर भेजा है। अब वो नबी अलैहिस्सलाम के सामने आई, अब क्योंकि बेटी आई है,
बेटी आई है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इकराम किया है, उसके लिए नई सवारियां, नए कपड़े, बेहतरीन नाश्ते का इंतजाम, खाने का इंतजाम। पूछा बिटिया और क्या चाहिए? फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ जितने लोग आए हैं ना उनको भी रिहा फरमा दें। नबी अलैहि सलाम ने उनको भी रिहा कर दिए। वो बिटिया शाम को अपने महल पहुंची, उसका भाई है अदी बिन हातिम उसका नाम है, वो भाग गया था जंग में से। अदी भी लौट आया शाम को, पता लगा कि बहन सही सलामत आ गई। उसने आके पूछा अपनी बहन से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलके आई क्या? हाँ। वो कैसे बादशाह? क्या भाई तुम्हें गलतफहमी हो गई, वो बादशाह नहीं है, वो दिलों के शहंशाह हैं। तुम भागते क्यों फिरते हो? जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलो। अब अदी बिन हातिम ने ये कहा, वो कहने लगा अपनी बहन से कि मैं तुम्हारी बात तो मान लूंगा, लेकिन मैं मदीना जाके मस्जिद में उनसे नहीं मिलूंगा। मैं चाहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखूं, उनका महल देखूं, उनके रहने सहने के तरीके देखूं, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए। अब मुफस्सिरीन कहते हैं कि अदी बिन हातिम ताई जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे। अदी जब मस्जिद में दाखिल हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको देख के दूर से ही कहा, आओ भी आओ अदी, तुम्हारा इंतजार था। अब अदी घबरा गया कि नबी अलैहिस्सलाम को मेरा नाम कैसे पता। वो घबरा गया अदी। अभी आके बैठा है, नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, फरमाया चल यार तेरे साथ घर पे बात होगी, यहां बात नहीं होने वाली है। अहमदाबाद के मुसलमानों को भी कहता हूं, मौलवी हजरात को भी कहता हूं, हर बंदे की एक हैसियत होती है। मैं हूं, आप हैं, सब हमारा एक दायरा है। हर बंदे का कोतवाल होता है ना, उसका एक दायरा होता है। कोतवाल के ऊपर एक डीएम होता है, उसका भी दायरा होता है। उसके ऊपर एक गवर्नर है, उसका भी दायरा होता है। तो हर बंदा अपने दायरे से बाहर जाके कुछ नहीं होता। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या दिया, उनका दायरा क्या है क्या नहीं है, ये किसी मौलवी के बताने की बस की बात नहीं है। हमारी औकात से ऊपर की बात है। हमको जब गुफ्तगू करनी है अपनी औकात में रह के करनी है। जो लोग नाउज़ुबिल्लाह इस बात पर बहस करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्मे गैब था या नहीं था, ये दोनों फरीक इस बात के मुकल्लफ नहीं है नाउज़ुबिल्लाह कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदबंदियों की बात करें। अल्लाह ने उनका जिक्र, उनका मुकाम कितना बुलंद किया, या तो कोई नबी बता सकता था, क्योंकि उनके आने पर कोई नबी नहीं था। इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद उठा ली है। ये बंदों के बस की बात, ये बंदों के बस की बात नहीं है। जंगे बदर में रात को नबी अलैहिस्सलाम खैमे से निकले, हाथ में छड़ी पकड़ी हुई है, चंद कदम चले, अबू बकर सिद्दीक साथ में। फरमाया अबू बकर ये आओ। जी या रसूलल्लाह। फरमाया ये छड़ी टिका दी जमीन पे। फरमाया सुबह को अबू जहल ने इस जगह आके हलाक होना। तो नबी अलैहिस्सलाम का क्या दायरा है? शेख सादी ने बयान किया कि बाज़ अज खुदा बुजुर्ग तू ही है, बस अल्लाह के बाद अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमारा काम उनकी इत्तबा करना, हमारा काम उनसे मोहब्बत करना, हमारा काम उनकी पैरवी करना, हमारा काम उनके इखलाक के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और ये अगर कोई समझता है बंदा, खा वो किसी भी मसलक का हो, कि मैं हदबंदी करूंगा, या कोई समझता है कि मैं हुदूद से तजावुज कर लूंगा, तो ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं, और नौकर का काम है कि वो नौकर बन के खिदमत करता रहे, मालिकों की तरफ आंख उठा के देखने की जरूरत ना करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अदी बिन हातिम को कहा चल यार घर चलते। अदी घबरा गए कि इनको ये भी पता है कि मैंने घर देखना है। घर ले गए,
वो हैरान है कि एक ही कमरा उसके दो हिस्से किए हुए हैं। चटाई जो है खजूर की है, बिस्तर खजूर का है, तकिया खजूर का है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने खाने के लिए भी खजूरें पेश की, दूध पेश किया। जब खा पी लिया, दो चार रस्मी बातें हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब आराम का वक्त है, आप मेहमान खाने तशरीफ ले जाएं। और जब उठा, अदीज को कहा कि जाओ, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आया तो जाने के लिए ही था, लेकिन अब आपके पास आ गया हूं तो अब सारी जिंदगी हातिम का बेटा अदी मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये जो सीरत है ना, यही तालीम है। तालीम पहले भी होती थी दुनिया में, लेकिन वो होती थी हिसाब किताब सीखने के लिए। तालीम पहले भी होती थी, वो होती थी पैसे कमाने के लिए। तालीम अब भी दुनिया वाले सिखाते हैं, वो इंडस्ट्री बनाने के लिए, अपने अपने पैकेज बनाने के लिए। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो तालीम दी है उसमें किरदार है। दुनिया की तालीम के अंदर ऐश परस्ती है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम के अंदर आला तरीन किरदार है। दुनिया की तालीम में पैसा कमाना है, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम में हलाल और हराम की तमीज को बरकरार रखना शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन है हज़रत शीमा, दाई हलीमा की बड़ी बेटी हैं। वो एक मौके पे नबी अलैहिस्सलाम को मिलने आई, पैगंबर अलैहिस्सलाम खेमे में, साहबा ने उनको बाहर रोक लिया। उसने साहबा के नेज़े हटाए, फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं, तुम कैसे रोक सकते हो मुझे। एक गुलाम भागा आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत बाहर खड़ी है, वो आपको अपना भाई कहती। फरमाया मैं तो सैयदा आमना का अकेला ही बेटा हूँ। फरमाया नहीं या रसूलुल्लाह, वो कहती मैं शीमा हूँ। फरमाया हाँ, वो मेरी दूध शरीक बहन है, वो मेरी अम्मा दाई हलीमा की बेटिया है, जल्दी ले आओ। अब शीमा आई, बूढ़ी हो गई थी। नबी अलैहिस्सलाम उठ के अपनी बहन से मिले। जब बहन बैठी, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बहना आप ज़ईफ हो गई हो, मेरे साथ मदीने चलो, तुम्हें अच्छी कोठी अलाट कर दूंगा, तुम्हारे लिए खादमाएं लगाऊंगा, खादिम होंगे जो सारा दिन तुम्हारा ध्यान रखेंगे। शीमा कहने लगे नहीं, आप मेरे भाई हैं मोहम्मद, मैंने आपको अपनी गोद में बिठाया है, तो मैं तो काम से आई हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा क्या काम है। फरमाया या रसूलल्लाह मेरे कबीले के कुछ कैदी हैं, छोड़ दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम जब कोई काम करते थे ना, कभी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को, कभी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को, कभी उस्मान बिन नुरैन रज़ियल्लाहु को, कभी मौला अली करमुल्लाह वजू को, सैयदना अबू ज़र गफ़ारी को, कभी अबू उबैदा बिन जर्राह को, सैयदना अब्बास को, इन लोगों को बुला के मशवरे करते थे। आज जब बहन आई है तो हुक्म जारी कर दिया, इनके हिस्से के कैदी छोड़ो। बहन आई, अपने पिए को बुलाया, किसको, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को। अरे बहन आई है, इसके लिए नए घोड़े तैयार करो। अपने दूसरे पिए को बुलाया, अबू हुरैरा को, अरे हमारी बहन आई है, बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम करो, इनके घोड़े की खर्जीन के अंदर सातज़ादे राह का सामान डालो, उसमें सिक्के डालो, पानी की खगल तैयार करो। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन ने सफर करना है। ये अहमदाबाद के मुसलमानों को, यहाँ के सब गैर मुस्लिम भाइयों को बताना था ना कि नबी ने ये तालीम दी है कि जब बहन घर पर आए तो बीवी को पूछ के 500-500 के नोट नहीं निकालना, जो कुछ है वो निशावर कर देना। ये नबी अलैहिस्सलाम का किरदार है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो अपनी मस्जिद में बैठे, एक बंदा आया गैर मुस्लिम, उसने कहा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, खुदा के लिए मुझे खाना खिलाइए। नबी अलैहिस्सलाम के पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, क्योंकि मदीने में कहत है। ये नहीं कहा कि खाना नहीं खिलाएंगे, क्योंकि दरे रसूल पर आया है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बिठाया, घर पर पैगाम पहुंच गया। सैयदा फातिमा ने अपनी चुनरी जो है वो गिरवी रख के आटा मंगवाया और मेहमान को खाना खिला के रुखसत किया, भूखा रुखसत नहीं किया। आज वक्त कम है, बातें आपसे बहुत सारी करनी थी, अभी तो कुछ भी नहीं, बातें बहुत सी हैं, फिर कभी आऊँगा इंशाअल्लाह। तो मौलाना हबीब साहब मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त हैं, इनका हुक्म हो गया कि तू गुजर रहा है तो यहाँ रुकना है हर हालत में। तो ये हमारे चचा मोहतरम के हुक्म की तामील थी, और यहाँ आया कि खुशी हुई कि आप तमाम हज़रात, मौलाना गुलाम साहब और अमजद भाई, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। तो बस एक बात छोटी सी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप दीन को उस तरह समझते हैं जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया है, या अपनी तरीके से समझते? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मस्जिद बनाई थी ना, मस्जिद नबवी, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद है वो, जो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बनाई है। तो
जब वो मस्जिद बनाई तो मस्जिद बनाते बनाते उसमें एक चबूतरा बना दिया, उसका नाम है असहाबे सुफ़ा का चबूतरा। देखा आप लोगों ने? बहुत सोने नहीं। जिन्होंने नहीं देखा अल्लाह उनको दिखा दे, कहीं आमीन। तो सहाबा ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया जो गरीब है ना, आज की जुबान में समझ लो, हुक्म हुआ कि ये पहली एनजीओ है, ये पहला स्कूल है, ये पहला मदरसा है, पहला यतीम खाना है, पहला दुनिया का मुसाफिर खाना है, ये पहला अपाइज घर है, ये पहला पागलों की रिहाइश गाह है। या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया जो लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, अपाइज हैं, बेघर हैं, बेसरो सामान हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, उनको मैं यहां पर रखूंगा। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से पूछा या रसूलल्लाह उनको रख के क्या करेंगे? फरमाया हम बाद में खाना खाएंगे, इनको पहले खिलाया करेंगे। आपकी मस्जिद में असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। मैं अभी हजरत नागपुर गया तो मुझे मौलवियों ने कहा बच्चे कुछ नशा कर रहे हैं, इनको समझाओ। तो मैंने कहा तुम्हारी मस्जिद नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद से मेल नहीं खाती। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में नमाज के बाद, असर के बाद गेम लगती है, तीरंदाजी की, घोड़सवारी की, कुश्ती का दंगल होता है सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शामिल होते हैं। तो तुम तो बोलते हो सिर्फ नमाज ही पढ़ो, नौजवानों के लिए तो कुछ भी नहीं। ना तो कोई कंप्यूटर सेक्शन है, ना तो हम उसको टैली का कोर्स समझा सकते हैं, ना हम उसको कोरल ड्रा चलानी सिखा सकते हैं, ना हम उसको कोई फुटबॉल का क्लब है, ना हमारे पास कोई सिलाई सेंटर है। हमने तो बोला बस आओ इस्तिंजा करो, वजू करो, नमाज पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में तो यतीम खाना भी है, मदरसा भी है, अस्पताल भी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मस्जिद में अदालत भी लगती है, उनकी मस्जिद में मसले भी सुलझाए जाते हैं। वहां चैरिटी की एनजीओ भी है, लोगों को सवारियां भी देते हैं, नंगों को कपड़े भी बांटते हैं। तो नाराज ना होना गुजरातियों, पूरे इंडिया वालों को धड़ाधड़ चंदा दे रहे हो, तुम्हारे मोहल्ले में जो करीब है इनको कौन पूछेगा? आपके जो मोहल्ले में, आपके अजीजों अकारिब में, आपके खित्ते में जो मोहताज हैं, उनकी खबरगिरी कौन करेगा? यहां चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, जो दुख में है, दर्द में है, अरे मुसलमान को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये जिम्मेदारी दे के भेजा है मदीनतुल मुनव्वरा से कि मेरे से वादा करके जाओ कि तुम दूसरों के दुख दर्द में शरीक रहोगे। इमाम बुखारी कहते हैं तुम मुहद्दिस बन सकते हो, मुफस्सिर बन सकते हो, शेखुल हदीस बन सकते हो, बिजनेसमैन बन सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो, वजीर बन सकते हो, बड़े से बड़े तुम अपने आप में तुर्रम खां बन सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में दूसरे के लिए दर्द नहीं है, दूसरे की तकलीफ को तुम महसूस नहीं करते और उसका हाथ नहीं बटाते, तो तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। उठिए, दुनिया तड़प रही है। मुसलमान आए दुनिया में लोगों की मदद के लिए। इस्लाम ने दो ही पैगाम दिए, अल्लाह और उसके रसूल की इबादत, और जिन लोगों ने कहा था कि लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके साथ हैं, बताइए करना क्या है? तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो अल्लाह और उसके रसूल को मानेगा वो छुआछूत नहीं करेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानेगा वो इंसानों में बराबरी लेके आएगा। हमें तो इसलिए भेजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि इंसानों में बराबरी लानी है। किसमें जी? तो यहां तो बोले नहीं, पटनी अलग है, पटेल अलग है, मेमन अलग है, कुरैशी अलग है। जिस बीमारी से नबी अलैहिस्सलाम ने निकाला उसी बीमारी की तरफ अगर आप जाएंगे, सुनो राज की बात, आपका तकवा, तकवा समझते हो? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो सब। आपका तकवा, आपका इल्म और आपकी दौलत उस वक्त तक आपको इज्जत नहीं दिलवा सकते जब तक आप आपस में इत्तेफाक से नहीं रहेंगे। अगर इत्तेफाक होगा तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देंगे और आप इज्जतदार बन जाएंगे, और अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो आप इज्जत वाले नहीं बन सकते। सुन्नतों को अपनाना है। बस एक सुन्नत बता के अपनी बात खत्म करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपनाएंगे इंशाअल्लाह। एक जंग हुई है, उसका नाम है जंग खंदक, याद रखेंगे?
जंग खंदक में ये मसला था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आके इतला दी मुखबरों ने कि या रसूलल्लाह इस बार मक्के से इतनी ज़्यादा लोग हमला करने आएंगे कि उनको रोकना ज़रा मुश्किल है। तो एक सहाबी हैं सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला, वो फारस के रहने वाले थे। उन्होंने और सहाबा ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास किला तो नहीं है कोई, और हमारे पास ऐसी कोई फौज भी नहीं है कि जो इतनी बड़े लोगों को रोक ले, इतनी बड़ी ताकत को। तो हम ऐसा करते हैं, हमारे देश में लोग क्या करते हैं कि अपने शहर के चारों तरफ एक खाई बनाते हैं ताकि दुश्मन उस नुक्कड़ पे रुक जाए, हम कम होंगे, इधर रखेंगे, तीर लेके बैठेंगे ताकि कोई बंदा उस खाई को क्रॉस ना करे। तो ये राय पसंद की गई और सहाबा की ड्यूटी लगा दी कि खाई बनाओ। अब उधर से दुश्मन चल पड़ा, इधर खाई खुद रही है। तो गर्मी के दिन है, मिसाल के तौर पे जून जुलाई का महीना है, अरब में तो बहुत गर्मी होती है, कहत पड़ा हुआ है, यानी उस साल फसल अच्छी नहीं हुई थी, पानी कम है। तो एक चार सहाबी को एक एक खजूर देते हैं, 4 टुकड़े करो खा लो। अब खुदाई चल रही, खंदक तैयार है। जब दुश्मन 2-3 दिन के फासले पे रह गया तो ये जो लोग खुदाई कर रहे हैं इनमें से एक टुकड़ी आई और सीधा नबी अलैहिस्सलाम को आके कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां हमारी ड्यूटी लगाई है ना वो जगह नहीं टूटी, जहां उनकी ड्यूटी लगाई गई वो खंदक वहां से भाई क्यों नहीं टूटी? कि जी वहां पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि उसको तोड़ना मुश्किल है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो मैं मौके पे चलता हूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद मौके पर पहुंच गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायतों में आता है कि दुनिया के 70 मर्दों को मिला के एक जन्नती की पावर होगी। कितने? 70 दुनिया के बंदे और जन्नत वाला, और 70 जन्नती तो एक नबी की पावर बनती। आम नबी जो आए 1,24,000। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक लिखा है कि जब विलादत हुई आपने खुद अल्लाह के आगे सजदा किया तो उसी लम्हे कायनात के तमाम नबियों के उलूम और कायनात के जितने इल्म हैं, जितनी ताकतें हैं, अल्लाह ताला ने उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतकिल कर दिया। अब हथौड़ा किसके हाथ में है भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ में। कहिए सल्लल्लाहु आहिस्ता कहते हैं सल्लल्लाहु। अब हथौड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। अब वो जो स्लैब पत्थर की 1 महीने से नहीं टूटी, साहबा परेशान है। जब मौके पर पहुंचे नबी अलैहिस्सलाम तो फरमाया अच्छा ये नहीं टूटी। अब हथौड़ा उठाया, जब बिस्मिल्लाह पढ़ के एक मारी तो इमाम बुखारी कहते हैं कि उसके 2 टुकड़े हो गए। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि उसमें से रोशनी निकली, बाज कहते हैं नहीं निकली। लेकिन इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि जब उसके अंदर दरार पैदा हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसी जगह खड़े होकर फरमाया मुबारक हो, मैं तुम्हें कैसरो किसरा के फतेह होने की खुशखबरी सुनाता हूं। अभी तुम्हारी बात समझ नहीं आई, फिर दोबारा पीछे चलो, थोड़ा रील को फिर पीछे करते हैं। कहत पड़ा हुआ है, गर्मी है, पसीना है, दुश्मन करीब है, मुश्किल वक्त है, परेशानी के दिन चल रहे हैं। सारी खंदक टूट गई, एक जगह नहीं टूटी। अगर ये नहीं टूटेगी तो दुश्मन यहां से एंटर कर जाएगा, फिर बाकी का भी कोई फायदा। ऐसे मौके पर जब साहबा ने कहा या रसूलल्लाह नहीं टूटी, तो रसूलल्लाह जब मौके पर पहुंचे तो पहली सिफ्त ये है यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने अपने सहाबा को डांटा नहीं है। ये जलसा हो रहा है ना, अगर कुछ खराब हो जाता तो अमजद भाई बोलते हैं तुम्हारी हंसी की इधर आओ, किस किस को लगाया था। हा? देखो सुन्नत सीखिए। ये सीरत इसीलिए है कि इसमें से एक एक कदम सीखना है। मतलब बदतरीन हालात में, मुश्किल हालात में नबी अलैहिस्सलाम घबराए नहीं है, अपनी उम्मत को डांटा नहीं, उनकी बाज़पुरस नहीं की, ताना नहीं दिया, बल्कि मैं कर देता हूं। और जब मारा हथौड़ा, जब पत्थर के टुकड़े हो गए सलेब के, तो इतने
अपने मुश्किल वक्त में भी उम्मत को खुशखबरी सुना दी। यानी सुन्नत ये है कि जिंदगी में अगर कभी मुश्किल वक्त आ जाए, कभी कोई संगीन बीमारी लग जाए, कारोबार में सलम आ जाए, कोई रिश्तेदार नीचे चला जाए, कोई यार दोस्त परेशान हो, किसी की दुकान ना चलती हो, किसी के ऊपर कोई दुख दर्द के पहाड़ टूट गए हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि जब तुम मौके पर पहुंचोगे तो उनको खुशखबरी सुनाओगे, हौसला दोगे, उनको डराओगे नहीं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हजारों मर्तबा कहा बदगुमानी कुफर है, बदगुमानी झूठ है। आप और मैं क्यों परेशान है? भाई भाई से बदगुमान है, इमाम मुअज्जिन से, मुअज्जिन मुतवल्ली से, मुतवल्ली ट्रस्टियों से, अब यही बदगुमानी मोहल्ले में पड़ोसी पड़ोसी से, अब वही बदगुमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में, सारे लोग एक दूसरे से बदगुमान है। सिर्फ बदगुमानी की बीमारी ने तमाम अमाल को बर्बाद कर रखा है। अपनी ज़हनियत को पॉजिटिव करेंगे इंशाअल्लाह। साहबा ने कहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फलां बंदे पे शक है कि ये बेईमान हो सकता है। इतने नाराज हुए, मुफस्सिरीन कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम की आंखें सुर्ख हो गईं। फरमाया क्या तुमने इसका दिल फाड़ के देखा है कि ये बेईमान है? हम लोग तो होलसेल में बेईमानी के सर्टिफिकेट बांट रहे थे, होलसेल में, और फिर बोलते नहीं नहीं मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता। अबे होगा कैसे? तुम्हारा दिल ही इतना छोटा है भाई। ऐसे कई लोग आते हैं हजरत के पास भी कि हजरत आपको तो पता है मैं जो बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं। आपके यहां भी होंगे अहमदाबाद में ये डायलॉग बोलने वाले हैं कि जो बोलता हूं, ये लिख लो कि जो बंदा ये कहता है कि मैं जो बोलता हूं मुंह पे बोलता हूं, इससे बड़ा ठग और बेईमान कोई दूसरा। अब क्यों नहीं है वो भी सुनो। अगर ये सच बोलता तो ये बताता कि मैं अपने फलां दोस्त के घर गया था, उसकी बहन की तरफ मैंने गंदी निगाह डाली, क्योंकि ये अपने ऐब छुपाता है, दूसरों के बताता है, तो इसलिए ये जो बोलता है वो सच नहीं बोलता है। इसने आपको कभी नहीं बताया कि मैंने अपनी बहन का हिस्सा मार रखा है। इसने कभी नहीं कहा कि मैं लोगों की बहन बेटियों पर गंदी निगाह डालता हूं। वैलुल कुल्ली हुमाज़ातिन लुमाज़ा, अल्लाह फरमाते हैं वैल और तबाही है उस बंदे के लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करता है, फिर उनको आगे सप्लाई करता फिरता है। हम क्यों चाहते हैं आप पढ़ जाएं? मौलाना क्यों चला रहे हैं स्कूल मदरसा? ये क्यों चाह रहे हैं जगह जगह स्कूल बने? मौलाना गुलाम साहब, ये अमजद भाई क्यों चाहते हैं तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस हो जाए? मतलब ये है कि इल्म की रोशनी से इख्तलाफात कम हो जाएं, इल्म की रोशनी से लड़ाइयां बंद हो जाएं, इल्म की रोशनी से दुश्मनी खत्म हो जाए, इल्म की रोशनी से नफरत के ऊपर मोहब्बत का गलबा कायम हो जाए। संवाद बोलते हैं ना। मैं पंजाब से आया हूं। पंजाब में सिखों के सबसे पहले जो गुरु हैं उनका नाम है गुरु नानक देव जी। हम मुसलमान उनको पीर बाबा नानक साहब कहते हैं। पंजाब के जो मुसलमान हैं वो सदियों से गुरु नानक साहब को पीर बाबा नानक साहब कहते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी उनकी सिफात बयान की हैं। तो गुरु नानक देव जी ने एक बात शुरू की पंजाब में। उन्होंने कहा कि संवाद होना चाहिए। संवाद तो समझते हो ना, हिंदी का लफ्ज है, मतलब बातचीत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक दूसरे से गुफ्तगू होनी चाहिए। अगर संवाद होगा तो लड़ाई होगी भाई? नहीं होगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इब्तिदा आज से 1450 साल पहले कर दी। मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर लोग हबशियों के साथ संवाद नहीं करते थे, लोग गुलामों से सलाम दुआ नहीं करते थे, लोग देहातियों को इंसान नहीं समझते थे। मोहम्मद और रसूलुल्लाह को जब सहाबा ने कहा ना या रसूलुल्लाह आपको भी मान लिया, आपके रब को भी मान लिया, अब क्या करना है? फरमाया बस जिसने अल्लाह और उसके रसूल को मान लिया वो इस बात को समझ ले कि दुनिया में तमाम लोग एक बराबर हैं, इनमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है। अब नमाज पढ़ने जाते हैं ना जी, जो नहीं जाते वो भी कह दो आज जाएंगे इंशाअल्लाह। कभी मस्जिद को ध्यान से देखना, आज वक्त कम है लेकिन ये बता दूं, कभी मस्जिद को ध्यान से देखना। हम जितने लोग इस वक्त स्टेज पे बैठे हैं आपके नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक है नहीं है अल्लाह जानता है, आपके नज़दीक हम लोग ज़रा खास हैं, ठीक है?
लेकिन अभी अगर इस मस्जिद में जहां अजान हुई है जमात खड़ी हो जाए, इमाम साहब नियत बांध लें, पीछे सफ़ें बंद जाएं, हम सब अगर देर से पहुंचेंगे तो कहां जगह मिलेगी? अरे कहां जगह मिलेगी? और अगर जुमे का दिन हो, जमात खड़ी हो जाए, थोड़ा और देर से आए तो कहां जगह मिलेगी? और पीछे, और अगर जमात खड़ी होकर रुकू में जा रही है, हम लोग दौड़ते हुए पहुंचे तो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जूतियां उतारी है ना, हमको वहां पर नियत बांधनी है, क्योंकि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। यहाँ किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं कि वो आगे बढ़ के लोगों की गर्दनें फला के आगे पहुंच जाए। ये इस्लाम है, ये कदम कदम पर इंसान बनने की तालीम देता है। यहां पैसे से रुतबा नहीं मिल सकता, हुस्न से रुतबा नहीं मिल सकता, तकरीर से रुतबा नहीं, किरदार से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से जो जितना प्यार करता जाएगा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी उतनी इज्जत बढ़ाते जाएंगे। अब ये देखना है कि इश्क जो है नबी अलैहिस्सलाम से वो किस मियार तक है। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर एक अंग्रेज 1932 में सीढ़ियां चढ़ रहा था, जर्नल। एक मुसलमान ने कहा अल्लाह के लिए कुछ दो। अब उसने जब बटुआ निकाला, कुछ पैसे उसको दिए, चल पड़ा तो उसका बटुआ गिर गया। अब ये मुसलमान गदागर ने वो बटुआ उठा के रख लिया। इसका इरादा था कि जब वापस आएगा तो दूंगा, लेकिन वो वापस नहीं आया, दूसरे दरवाजे से बाहर चला गया। 10 साल बाद उसकी फिर पोस्टिंग हुई। अब वो अपने बीवी बच्चों को जामा मस्जिद दिखाने लाया तो ये मुसलमान गदागर पहचान गया कि वही अंग्रेज अफसर है। ये दौड़ के गया कि आपकी एक अमानत मेरे पास है। उस अंग्रेज ने कहा ऐसी कौन सी अमानत? मैंने तो तुमको कुछ नहीं दिया। कहने लगा तुमने नहीं दिया था। उसने अपनी गुदड़ी में से वो बटुआ निकाला, संभाल के रखा था, उस अंग्रेज को दिया। बोला आप 10 साल पहले आए थे, आपका बटुआ गिर गया था। अंग्रेज ने बटुआ खोला, उसको देखा, कहा तू पागल है और तेरा दिमाग खराब है? क्या हुआ यार, इसमें इतने पाउंड हैं, तुम एक घर खरीद सकते थे। इसमें इतना पैसा है कि तुम अच्छी जिंदगी गुजारते, एक छोटी मोटी दुकान बना लेते। तो उस मुसलमान गदागर ने कहा ये मुझे भी पता है कि इसमें 5-10 हजार पाउंड है, मैं घर खरीद लेता, दुकान खरीद लेता, लेकिन मैंने ये इसलिए संभाल के रखा कि ये मेरे इश्क का मामला है। वो अंग्रेज रुक गया, कहने लगा अच्छा बटुए से भी इश्क होता है? तो उसने बड़ी हैरानी से कहा बटुए से भी इश्क होता है? तो उस मुसलमान गदागर ने कहा नहीं नहीं यार तू जा, तेरी समझ में नहीं आएगी। तो कह नहीं तू मुझे बता कि इसमें पंगा क्या है। वो कहने लगा इश्क का मामला ये है कि तू अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती कहता है, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हूँ, मैं उनका गुलाम हूँ। जब तेरा बटुआ गिरा मैंने इसलिए संभाल के रखा कि अगर इसको वापस नहीं ना किया तो कल क़यामत में इसका नबी कहीं मेरे नबी के आगे सवाल न करते कि तेरे उम्मती ने मेरे उम्मती का बटुआ मार लिया था। अपने नबी की इज्जत प्यारी है, अपने नबी की शान प्यारी है, इसलिए ये रकम संभाल के रखी है कि कल क़यामत के दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम के आगे किसी की आंखें ना उठ जाएं, चाहे वो तुम्हारे नबी ही क्यों ना हो, इसलिए इसको संभाल के रखा है। तो इश्क तो आज भी अदा होगा, करेंगे अदा इंशाअल्लाह। कुछ तो सिर्फ पोस्टर से ही करना चाहते हैं, पोस्टर के अलावा भी करना पड़ेगा। इश्क कैसे होता है पता है? अभी हम असर की नमाज पढ़ेंगे, असर की नमाज पढ़ के जब आप मस्जिद से निकलेंगे, जब मस्जिद से निकलेंगे तो बाहर अगर किसी की बेटी जा रही है, अब वो बेटी फिर बताता हूँ किसी की मर्जी हो, मुसलमान की हो, गैर मुस्लिम की हो, अगर नमाज पढ़ के बाहर निकलने के बाद एक नमाजी किसी की बेटी की तरफ देख के आंखों से जिना करता है तो ये बदबख्त नमाज नहीं पढ़ के आया, ये धोखा दे के आया है अपने आप को। ये फैसला आज भी इश्क करता है कि दूसरे की बेटी को देख के अगर आंखें झुक जाती हैं तो रसूलुल्लाह का आशिक है ये बंदा। अगर ईमानदार बोलता है तो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आशिक है, गवाही सच्ची देता है तो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है, ये दयानतदार है। अब ये आप तय कर लीजिए कि दुनिया के सामने आपका चेहरा, आपका किरदार, आपका लिबास, आपका देखना, आपका चलना वो नबी अलैहिस्सलाम के एक आशिक वाला होगा या एक शराबी वाला होगा या एक मवाली वाला होगा, ये आपको तय करना है।
इस्लाम ने साफ कहा कि दीन में जबरदस्ती नहीं, हम पूरी दुनिया को मुसलमान करने नहीं आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई दलित भाई किसी मुसलमान को देख के ये ना कहे कि ये ठग है, किसी मुसलमान को देख के कोई गैर मुस्लिम बेटी ये ना कहे कि ये मेरी तरफ गंदी निगाह रखता है, क्योंकि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है। आपको दुनिया नहीं जानती, आपको दुनिया नहीं जानती। कायनात में जो लेटेस्ट सर्वे यूनेस्को ने किया, वर्ल्ड लेवल का लेटेस्ट सर्वे, उसमें दुनिया के 200 अरब से ज्यादा लोगों को पूछा कि अपने मुल्क के अलावा किसी ऐसे बंदे को जानते हो, किसी का नाम जानते हो? खुदा की कसम पूरी दुनिया को फिर चैलेंज है, दोबारा सर्वे करा लो। दुनिया ने कल भी कहा था कि हम अपने अलावा अगर किसी को जानते हैं, दुनिया आज भी कहती है कि अगर अपने अलावा हम किसी को जानते हैं तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। तो सच्चे आशिक बनना है, बनेंगे इंशाअल्लाह, बनेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पूरी ताकत से पढ़ाएं, और ये मदरसे स्कूल खासकर जो इंग्लिश मीडियम सिर्फ अपने लिए नहीं बनाने, हर रंग और नस्ल का बच्चा इनमें पढ़ेगा इंशाअल्लाह, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। हमारी जो मोहब्बतें हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सबके लिए खुली हैं। हम जब निकलेंगे तो सबको साथ लेके चलेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।